Basically, animal welfare refers to the state of animal, the treatment that animal receives in terms of animal care, husbandry and human treatment. बेसिकली स्टेट ऑफ एनिमल है जिसमें एनिमल क्या रिसीव करता है, एनिमल केयर, हस्बेंड्री और ह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है. एन एनिमल विद गुड वेलफेयर इन हेल्दी, कंफर्टेबल, सेफ, एबल टू एक्सप्रेस इनेट बिहेवियर, ठीक है. तो एनिमल क्या है, एक इनेट बिहेवियर एक्सप्रेस करने के लिए एबल है. एंड इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अनप्लीजेंट सिचुएशन, वो किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन से सफ़र नहीं कर रहा है, सिकनेस और स्ट्रेस से, ठीक है. सो बेसिकली गुड एनिमल वेलफेयर रिक्वायर्स डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है, डिसीज प्रिवेंशन, वेटनरी ट्रीटमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट शेल्टर एंड मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट शेल्टर एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ह्यूमन हैंडलिंग, ह्यूमन स्लॉटर, ठीक है, ह्यूमन हैंडलिंग और ह्यूमन स्लॉटर, डिसीज प्रिवेंशन, वेटनरी ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट शेल्टर. उसके बाद आता है एनिमल एथिक्स. बेसिकली एनिमल एथिक्स इज ए टर्म यूज टू ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप एंड हाउ एन एनिमल शुड बी ट्रीटेड, ठीक है. तो बेसिकली एनिमल एथिक्स एक टर्म है जिसमें हम ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, क्या एनिमल कैसे ट्रीट करना चाहिए. इट इंक्लूड्स एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स, मॉरल स्टेटस ऑफ एनिमल एज वेल, ठीक है. तो एनिमल के वेलफेयर के, उसके राइट्स, उसके मॉरल स्टेटस, ठीक है. एनवायरमेंटल रोल ऑफ एनिमल्स. बेसिकली एनवायरमेंटल रोल क्या है, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी है. अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट, अर्थ का नेचुरल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है. पॉलिनेशन, प्रोड्यूस CO2 प्रोड्यूस करनी है. सीड डिस्पर्जल करना है. फर्टिलाइज प्लांट बाय देयर ड्रॉपिंग्स, ठीक है, प्लांट का फर्टिलाइजेशन करना है अपनी ड्रॉपिंग से. दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स, ठीक है. फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड, हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करना है. उसके बाद आता है रोल ऑफ वेटनरियन इन एनिमल वेलफेयर, ठीक है. तो फॉर मैनी वेटनरियंस एनिमल वेलफेयर इज ए मैटर ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है, एनिमल हेल्थ का मैटर है. बट बिहेवियर बायोलॉजिस्ट हैव शोन टाइम एंड अगेन देयर मोर टू वेलफेयर देन जस्ट गुड हेल्थ, ठीक है. तो बेसिकली गुड हेल्थ के अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर. तो अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज, डिस्पाइट मैनी जनरेशन ऑफ सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग, बिहेवियरल रिपीटर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैम ऑफ वाइल्ड एंसेस्टर. तो अलग अलग स्टडी से क्या पता चला है कई जनरेशन में, सिलेक्शन और ब्रीडिंग में, कि जो बिहेवियरल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल के, वो बेसिकली उनके वाइल्ड एंसेस्टर से मैच करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडी क्या है, और डिस्पाइट मैनी जनरेशन, सिलेक्शन और ब्रीडिंग जो है वो बिहेवियरल रिपीटर्स होती है, ठीक है. हेंस टू इंश्योर वेलफेयर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल टू इंश्योर स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है. तो वेलफेयर इंश्योर करने के लिए अपने को स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर देखना पड़ता है, ठीक है, बियॉन्ड नॉर्मल ईटिंग, ठीक है, नॉर्मल ईटिंग के अलावा एंड ड्रिंकिंग एंड अदर एलिमिनेटिव बिहेवियर. तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स एंड प्रैक्टिशनर नीड टू हाउस द एनिमल इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्शन इज ऑप्टिमम, ठीक है. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो प्रैक्टिशनर है उनको हाउस करना है एनिमल को इस वे में कि उनका जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम हो, एज वेल एज इंश्योरिंग दैट देयर एनिमल राइट्स आर नॉट टेकन अवे एक्सप्लॉइटेड, ठीक है. और ये भी ध्यान रखना है कि उनके एनिमल राइट्स ना लिए जाए. उसके बाद आता है प्रैक्टिसिंग वेटनरियंस एंड वेटनरी इंस्पेक्टर्स हैव एडुकेट नॉलेज, ठीक है. जो प्रैक्टिसिंग वेटनरियंस हैं और जो वेटनरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको एडुकेट नॉलेज होना चाहिए. एंड द लीगल अथॉरिटी टू इंश्योर एनिमल वेलफेयर, ठीक है. और लीगल अथॉरिटी के अंदर, बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट द वेटनरियन मस्ट पोजेसेस द प्रॉपर साइंटिफिक नो हाउ टू जज द वेलफेयर ऑफ देयर पेशेंट, ठीक है. बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेटनरियंस है उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे पता होनी चाहिए कि उसका वेलफेयर कैसे देखा जाएगा. द एनिमल आर नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है. एनिमल क्या है, पार्ट ऑफ हाउस होल्ड है. इन मोर अमाउंट्स एज देयर इज ए राइजिंग कंसर्न अबाउट एनिमल वेलफेयर विद इन common man. Hence veterinarian hospital as well as veterinarians should focus more on the animal welfare and cooperating with the local human society to ensure trust and respect. तो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उसको हम एज ए पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंसिडर करते हैं, ठीक है. और उसमें क्या है, एक राइजिंग कंसर्न है एनिमल वेलफेयर का कॉमन मैन के साथ.
तो जो वेटनरियन हॉस्पिटल्स हैं और जो वेटनरियंस हैं उनको फोकस करना चाहिए एनिमल वेलफेयर में, उसमें कोऑपरेटिंग विद लोकल ह्यूमन, मतलब लोकल ह्यूमन के साथ कोऑपरेट करके उसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्डअप करना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द एक्सपेंडिंग कंसर्न फॉर एनिमल वेलफेयर एंड मैनी वेटनरियंस हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्जिकल एंड मेडिकल सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड्स ऑफ क्लाइंट फॉर एडवांस हेल्थ केयर। तो ये दिमाग में रखते हुए एनिमल वेलफेयर का कई सारे वेटनरियंस ने क्या किया है, सर्जिकल और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया है। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इट्स लॉज टू promote animal welfare generally and to protect the animal from being subjected to unnecessary pain and suffering. The government of India created a governing body by name of Animal Welfare Board of India to meet the said purpose. ठीक है, तो बेसिकली to promote animal welfare, तो उसको अननेसेसरी पेन ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देयर आर मेनी रूल्स लेड इन प्लेस टू इंश्योर दैट एनिमल वेलफेयर इन इंडिया, तो कुछ रूल बनाए हैं उसका। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल 51A, ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल राइट है ऑल ह्यूमन का टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। 51A का मतलब क्या है कि सारे लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन होना चाहिए। और टू किल और एनी एनिमल इंक्लूडिंग स्ट्रे एनिमल इज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, IPC सेक्शन 428 एंड 429 किसी भी स्ट्रे एनिमल को किल करना या उसको हर्ट करना इज ए पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज 1972। ठीक है, तो टीजिंग, फीडिंग और डिस्टर्बिंग एनिमल in a 300 on littering in a zoo is a punishable offense। ठीक है, तो बेसिकली टीज करना, फीड करना या डिस्टर्ब करना एनिमल को जू के अंदर या फिर वहाँ पे लिटर करना मतलब गंदगी फैलाना एक पनिशेबल ऑफेंस है विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years ऑन बोर्ड सेक्शन 38J। ठीक है, तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। बेसिकली उसमें क्या है कि उसको फीड करना, टीज करना या डिस्टर्ब करना एनिमल को जू में एक पनिशेबल ऑफेंस है। वहाँ पे लिटर करना, उसमें फाइन लगेगा, 3 साल की जेल होगी। कैप्चरिंग एंड ट्रैपिंग, पॉइजनिंग ऑन बेटिंग एनी वाइल्ड एनिमल इज ए प्रोहिबिटेड। ठीक है, कैप्चर करना, ट्रैप करना या पॉइजन करना बेट करके वो भी बंद है, इज ए पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ लीडिंग टू फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years ऑन बोथ सेक्शन 9। ठीक है, 7 साल के लिए जेल होगी। डिस्टर्बिंग ऑन हार्मिंग द एग ऑफ और नेस्ट ऑफ बर्ड रेप्टाइल्स बाय एनी पॉसिबल मीन्स इज ए पनिशेबल बाय फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years सेक्शन 9। तो मंकी आर प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी ओन्ड और डिस्प्लेड। ठीक है, मंकी भी क्या है, प्रोटेक्टेड है और उसको ओन नहीं कर सकते और ना उसको डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते। सो नो एनिमल इंक्लूडिंग चिकन्स कैन बी स्लॉटर्ड इन एनी प्लेस। ठीक है, चिकन्स को भी इंक्लूड करके कोई भी एनिमल स्लॉटर नहीं करना चाहिए अदर देन द स्लॉटर हाउस। ठीक है, स्लॉटर हाउस के अलावा सिक एंड प्रेग्नेंट एनिमल शेल नॉट बी स्लॉटर्ड। ठीक है, बीमार और प्रेग्नेंट एनिमल को क्या है, स्लॉटर नहीं करना है। ऑल्सो एनिमल सेक्रीफाइस इज इलीगल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस क्या है, इलीगल है। रूल नंबर 3 दैट इज स्लॉटर हाउस रूल। तो बेसिकली प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू हैव ए केयर ऑन चार्ज ऑफ एनी एनिमल to take reasonable measure to ensure the well-being of such animal, to prevent infliction upon such animal any unnecessary harm or suffering। तो बेसिकली ये ड्यूटी है हर पर्सन की, केयर करना कोई भी एनिमल की और एक रीजनेबल मेजर लेना उसकी वेलबींग के लिए और उसको कुछ भी इन्फ्लिकेशन ना हो, एनी अननेसेसरी हार्मिंग ना हो। ठीक है, ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। वो क्या था, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
to promote animal welfare generally and for the purpose of protecting animal for being subjected to unnecessary pain or suffering, a governing body should be created by GOI called Animal Welfare Board of India. ठीक है. So basically जो टू प्रमोट एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अननेसेसरी पेन से बचाने के लिए, सफरिंग से एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिटेड द एक्सपेरिमेंट अंडरगोन बाय एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसमेंट और न्यू डिस्कवरी ऑफ नॉलेज दैट विल बी यूजफुल फॉर सेविंग और प्रोलॉन्गिंग लाइफ ऑन फॉर कम्बैटिंग एनी डिसीज. So basically there is a supervising committee by the name of Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiment on Animal has been constituted by Government of India. ठीक है, एक कमेटी बनाई गई है for control and supervision of experiment by Government of India. It ensures that animals are not subjected to unnecessary pain or suffering before or after the experiment. ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करती है कि एनिमल कोई भी पेन सफ़र नहीं करेंगे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. रोल एंड फंक्शन ऑफ CPCA. The Committee for Purpose of Control and Supervision of Animal Experiments on Animal. ठीक है, तो कमेटी है for Purpose of Control and Supervision of Experiment on Animals. Was constituted by Government of India under Article of Prevention of Cruelty of Animals Act 1960. Under Article 14 of Prevention of Cruelty of Animal Act 1960. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू इंश्योर दैट द एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन सफरिंग बिफोर और आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन देम. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट एनिमल आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग बिफोर और आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन देम. ठीक है, दे हैव फॉर्मुलेटेड ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स रूल्स 1998. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? दे हैव फॉर्मुलेटेड ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू एंश्योर एनिमल आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग. इसका ऑब्जेक्टिव है ये. फंक्शंस इसके क्या क्या हैं? बेसिकली इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ऑल्सो ड्यूटीज. बेसिकली फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंडक्टिंग एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन ब्रीडिंग. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंडक्टिंग एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स. Selection and assignment of nominees for institutional and animal ethics community. Selection और assignment किसका? nominees का institutional animal ethics community. ठीक है, और क्या है? approval of animal house facility on the basis of inspection carried out by CPSCA. ठीक है, so basically fourth is permissions for conducting experiments on animal. ठीक है, approval of animal house facility on the basis of inspection carried out by CPCA, selection of assignment of nominees for institutional animal ethics and community, registration of establishment containing animal based experimentation on breeding. So basically recommends import of animals. ठीक है, import of animals for use of experimentation. ठीक है, एनिमल्स का इम्पोर्ट रिकमेंड करता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए. टेक एक्शंस अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, एक्शंस लेता है अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट दैट इन्फ्रिंज लीगल रूल्स. ठीक है, जो कि क्या लीगल रूल्स इन्फ्रिंज करता है. एंड कंडक्ट एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशंस. ठीक है, और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस कंडक्ट करता है. कंडक्ट वर्कशॉप्स. ठीक है, वर्कशॉप कंडक्ट करता है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन एनिमल एथिक्स. ठीक है, एनिमल एथिक्स पे क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है. इंश्योर दैट द एनिमल्स दैट आर सीवियरली इंजर्ड अंडर एनेस्थीसिया. ठीक है, और क्या इंश्योर करता है कि जो एनिमल्स क्या है? सीवियरली इंजर्ड है. ठीक है, वो क्या है? अंडर एनेस्थीसिया है.
ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के, एंड आर यूथनाइज्ड प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली क्या है वो यूथनाइज्ड है, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, और उसमें क्या है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्या है अवॉइड होनी चाहिए। सो बेसिकली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया रोल एंड फंक्शंस, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट द एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग, ठीक है, बेसिकली एनिमल्स प्रोटेक्ट हो अननेसेसरी पेन और सफरिंग से, एंड इंश्योर दैट द एनिमल वेलफेयर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलो, ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लॉज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और फॉलो हो, ठीक है। स्टार्टेड अंडर रुक्मणी देवी अरुणदाले, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणदाले के अंडर स्टार्ट हुए, कंटेन्स 28 मेंबर्स विद टेन्योर ऑफ 3 years, ठीक है, 28 मेंबर्स हैं, 3 years का क्या है टेन्योर है। फंक्शंस क्या है, टू कीप द लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में लॉ इन्फोर्स रखना, एंड स्क्रूटनाइज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट टाइम टू टाइम, एंड रिकमेंड प्रॉपर अमेंडमेंट्स, ठीक है, और रिकमेंड प्रॉपर अमेंडमेंट्स। बेसिकली टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक नेसेसरी रूल्स टू इंश्योर द प्रिवेंटिंग ऑफ अननेसेसरी पेन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना कि ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसमें क्या प्रिवेंट करें हम अननेसेसरी पेन सफरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्पेशली का जब ट्रांसपोर्ट हो एनिमल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, टू एडवाइज द पर्सन इन चार्ज ऑफ डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउस सो दैट द एनिमल वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन, ठीक है, suffering in the pre-slaughter stage, and animal is killed as humanly as possible. To ensure building of establishment, ठीक है, establishment rescue homes where the animal can take refuge, ठीक है, animals क्या करें refuge लें when they become old and useless, ठीक है, जब वो क्या बने old बने और useless बने, or when they need protection. So basically to ensure building of established rescue homes where the animal can take refuge, ठीक है, animals refuge ले सकें जहाँ पे वो old हो सकें, वो जब वो old हो जाए useless हो जाए और उनको protection मिले basically उस टाइम पे। To coordinate and supervise the working of various local bodies and association, and to grant them adequate funds for the smooth execution of their duties. तो बेसिकली क्या है, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके, सुपरवाइज कर सके वर्किंग अलग अलग लोकल बॉडीज़ की, एसोसिएशन की, और उनको एक एडिक्वेट फंड प्रोवाइड कर सके स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए। बेसिकली टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर, ठीक है, किस मैटर पे, मेडिकल केयर के मैटर पे, एंड अटेंशन दैट मे बी प्रोवाइडेड इन द एनिमल हॉस्पिटल, ठीक है, और अटेंशन प्रोवाइड करना जो किस में मिले, एनिमल हॉस्पिटल्स में मिलती है, एंड गिव फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू हॉस्पिटल्स, ठीक है, फाइनेंशियल और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, बेसिकली मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, टू इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना किसको, पर्सनल को, रिगार्डिंग एनिमल एथिक्स, एनिमल वेलफेयर, सो दैट दे कैन कैरी देयर ड्यूटीज एंड फ्लुएंटली एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली निभा सकें। बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ wildlife in nature and captivity. The protection of wildlife in nature and captivity is an area in which is coordinated and taken care by the wildlife conservation division, ठीक है, तो बेसिकली wildlife conservation division इसका ध्यान रखती है ऑफ इंडिया। It deals with all matters related to national parks and wildlife sanctuary, ठीक है, ये सारे मैटर को सॉल्व करती है वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट एक्ट एज ए नोडल पॉइंट फॉर द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, नोडल पॉइंट का काम करते हैं द सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी और ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए नोडल पॉइंट, ये नोडल पॉइंट का काम करती है, ठीक है। द डिवीजन ऑल्सो हैंडल्स द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको हैंडल करती है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड कंसल्टेंसी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो किसमें, स्ट्रेंथनिंग में वाइल्ड लाइफ डिवीजन की और कंसल्टेंसी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 अमेंडेड ऑन April 1, 2003 दैट इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बाद में अमेंड हुआ 1972 में। बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडेड ऑन April 1, 2003, इसके अंदर क्या क्या आता है, इंक्लूड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन इम्पोर्टेंट सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज implemented to ensure the welfare of the animals in wild and wild animals in captivity, ठीक है। तो एनिमल्स वाइल्ड में और वाइल्ड एनिमल्स किसमें, कैप्टिविटी में। इट इंक्लूड्स टीजिंग, फीडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनिमल इन जू एंड लिटरिंग, जू परमिशन पनिशेबल ऑफेंस कैन लीड टू फाइन और इम्प्रिजमेंट, कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, पॉइजनिंग और बीटिंग एनी वाइल्ड एनिमल और इवन अटेम्प्टिंग टू डू सो इज पनिशेबल बाय फाइन ऑफ अप टू 7 years, ठीक है। Distributing the nest of egg, disturbing the nest or even chopping a tree, such bird attempting to do so constitute a hunting and is punishable. The zoo amendment facility the zoo amendment facility facilitates the issue of certificate of ownership to the bona fide possessors of animal articles, trophies etc. derived from animal, ठीक है। तो 2003 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, उसमें क्या पता चला कि जो सर्टिफिकेट ओनरशिप है किसकी, bona fide पोजेसर्स की, उसको उसके बारे में वो क्या है, वो एनिमल से जो चीज़ें ड्राइव होती हैं। टू न्यू कैटेगरीज of protected areas, two new categories of protected areas, conservation zone and reservoirs, community reservoirs have been incorporated to the facilitate coverage of any biographical zone, forest types, wild species of flora fauna under protection and management. बेसिकली नई कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरिया की, ठीक है। कंजर्वेशन जोन्स हैं, रिजर्व्स हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, इनकॉर्पोरेट हुए, फैसिलिटेट हुए कवरेज ऑफ जितने भी बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, फॉरेस्ट टाइप्स हैं, वाइल्ड स्पीशीज हैं, फ्लोरा की, फाउना की, अंडर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। दस द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिवीजन दैट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज स्टेटेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिवीज़न है जो कि क्या करती है, सुपरवाइज करती है इम्प्लीमेंटेशन किसका, रूल्स का, लॉज का, तो किसमें स्टेटेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। आर इन्फ्लुएंशियल इन ensuring that the welfare of animal in nature, wild और in captivity। तो बेसिकली क्या है, वो क्या है, इन्फ्लुएंशियल है किसमें, इंश्योरिंग में, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स किसमें, नेचर में और वाइल्ड में। So basically protection and welfare of performing animals, basically generally animals such as chimpanzees, bear, tiger, elephants are used for circus and for entertainment, but they are not actors, ठीक है। They are made into learn variety of tricks and opposite to their natural behavior under threat of punishment, ठीक है। तो such animal are even housed poorly, stuffed in crates and boxes and kept chained or caged, ठीक है। तो many animal even pay with their lives for such unfair treatment, hence such antic should be avoided, ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे चिंपैंजी, बियर, टाइगर, एलिफेंट को हम सर्कस में यूज़ करते हैं। एनिमल यूज्ड फॉर स्पोर्ट लाइक बुल फाइटिंग, rodeo events, horse racing etc. are used for entertainment in zoo, pseudo sanctuaries, marine parks. Such business should exploit that exploit the animal that exist for money only should be banned and stopped as put animal welfare as their last priority, ठीक है। इस टाइप के जो स्पोर्ट और वो जो एक्टिविटीज है उनको बैन करना चाहिए। The zoo that sentence intelligent social animal to live in a small
confined cage are not even good either, ठीक है. जिन जू में एनिमल जो इंटेलिजेंट एनिमल को सेंटेंस करके रखते हैं मतलब स्मॉल केजेस में, वो भी अच्छा नहीं है. डिनाइड एक्सेस टू देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, उनको नेचुरल इंस्टिंक्ट को एक्सेस ना मिलना. एक्सट्रीमली बोर्ड और डिप्रेस्ड लाइफ, ठीक है. द एनिमल्स गो न्यूरोटिक एंड डेवलप कंडीशन कॉल्ड जूकोसिस एंड मल्टीरेट देमसेल्व्स, बिकम एग्रेसिव एंड एंगेज इन एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एनिमल न्यूरोटिक हो जाता है और इस कंडीशन को बेसिकली जूकोसिस बोलते हैं, जिसमें एनिमल्स क्या करता है, मल्टीलेट करता है खुद को, ठीक है, और अग्रेसिव हो जाता है और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, ठीक है. सो बेसिकली फॉर adequate care and management of animal in zoo and sanctuary, it is vitally important for the sanctuary to be supplied with enough food, ठीक है. तो बेसिकली adequate care और management एनिमल्स की जू में, सेंचुरीज में, ठीक है, फॉर एडिक्वेट केयर के लिए और मैनेजमेंट के लिए जू और सेंचुरी में ये वाइटली इंपॉर्टेंट है सेंचुरीज के लिए, ताकि एनिमल की से सप्लाई हो एनफ फंड्स के साथ, सो दैट दे कैन फोकस ऑन एनिमल वेलफेयर, ठीक है, ताकि वो एनिमल वेलफेयर पे फोकस कर सकें. सो बेसिकली जनरली फॉर एलिफेंट आर हाईली सेंसिटिव, ठीक है, इंटेलिजेंट एंड सोशल एंड रिलाई ऑन अ प्रॉपर फंक्शनिंग सोशल ऑर्डर टू प्रिवेंट स्ट्रेस, बट इफ दे आर आइसोलेटेड इन केजेस, ठीक है, अगर वो केजेस में आइसोलेट हो ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन रूटीन, ठीक है, एंड चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन डेवलप स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, ठीक है. तो बेसिकली वैसे हाईली सेंसिटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सोशल होते हैं, बट अगर उनको आइसोलेटेड केजेस में रखें तो बेसिकली उनके अंदर क्या है, स्ट्रेस और ट्रॉमा डेवलप हो सकता है. सो रिमूवल ऑफ एलिफेंट फ्रॉम देयर सोशल ग्रुप इज़ ए हाईली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है. तो उनको सोशल ग्रुप से रिमूव करना एक हाईली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड कैन अफेक्ट देम फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, एंड कैन इवन कॉज डेथ, उनकी डेथ भी होती है. सो इफ एनिमल नीड्स रिमूवल फ्रॉम इट्स ओन वेलफेयर, the elephant should be first made acquainted and with the environment, and for travel training is essential and even additional construction is required, ठीक है. अगर एनिमल को ट्रैवल करवा रहे हो तो उसको ट्रैवल ट्रेनिंग दो, ठीक है, और उसके प्रॉपर वेलफेयर का ध्यान रखो, एडिशनल कंस्ट्रक्शन भी बना के रखो.